Let S be the set of all complex numbers satisfying Z, mod of Z square plus Z plus 1 is equal to 1, then which one of the following statement is an R true? MCQ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और उस टाइम के स्टूडेंट्स के अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर रेस्पॉन्स देखें देश भर में क्या रहा था, क्योंकि MCQ था, पार्शियल मार्किंग इनेबल थी, तो आप देख सकते हैं कि 31% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने -2 मार्क्स इसके अंदर लिए होंगे। 32 यानी रॉन्ग वाले आप देखिए 47,000 स्टूडेंट्स, जिनका पूरा सही हुआ होगा उनको, जिनको +4 मार्क्स मिले वो सिर्फ 8% लोग हैं, ओनली 8, इसका मतलब है 12,000 के आसपास, और वहीं पर पार्शियली वाले हैं 11। तो एमसीक्यू के अंदर हमें हर ऑप्शंस पर टू द पॉइंट सटीक आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली हम करेक्ट होने चाहिए, प्लस कैलकुलेशन वाइज भी, तभी हम देश भर के सिर्फ 12,000 स्टूडेंट्स में काउंट होंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस सवाल को, क्या पूछा गया इसके अंदर। तो बिहेवियर देख लिया है, आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपका पोजीशनिंग चल रही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखो कहानी ऐसी है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां हमारे पास जो लिखा गया है ये मॉड की वैल्यू 1 दी गई है, तो ये जो नंबर है ना जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये भी क्या होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका मॉडुलस होगा, इसका थीटा होगा। और यहां पर हमें पता चल गया है कि इसका जो मॉडुलस है ये दिया हुआ ना, इसका मॉडुलस 1 है तो आर की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास डेटा है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा, जो आपके पास बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा पूरे आर में कुछ भी आप ले सकते हो, अलग अलग क्वालिटीज आपके पास बन जाएंगे, तो इसके आपके पास से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। हर थीटा के लिए अलग अलग आउटपुट रहेगा, तो ऐसे हम थीटा आर में बिलोंग कर सकता है, 0 से 2 पाई में ले लीजिए। अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर हम देखें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, तो पहली बात तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है कि इसके एग्जैक्टली 4 एलिमेंट होंगे, नहीं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ बाकी तीनों ऑप्शंस में मॉड के साथ कंपैरिजन कर रखा है, तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि इसको पहले एज ए क्वाड्रेटिक लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये बनेगा डेटा और ये बनता है माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये जेड में क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये 2 बनता है आपके पास से। z प्लस 1/2 हम लिखेंगे, यहां से 1/2 आता है और ये है अंडर रूट आपके पास। ये डेटा आपके पास बनेगा 4 cos थीटा, यहां से -3 बनता है, ये आता है 4 आयोटा साइन थीटा, ये डेटा आपके पास बना। तो यहाँ से 4 cos थीटा -3 है और यहाँ पे आता है 4 आयोटा साइन थीटा, आपके पास ये डेटा बना। अब हमें z+2 का मॉड 2 जगह कंपेयर हो रहा है, चलो बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका मॉड ले लिया। मॉड जब लेंगे तो यहाँ 1/2 बनेगा और यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर भी हम मॉड ले सकते हैं, तो ये बनेगा 4 cos थीटा -3 प्लस आपके पास से इसका मॉडुलस बन जाएगा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा। इस क्वेश्चन को मैं आपसे 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, अभी है ना पहला तरीका चल रहा है। तो दोनों तरफ मॉड था, हमने भी इसके अंदर मॉड ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। z प्लस हाफ हमने यहाँ डेटा बनाया, ये आता है 1/2। यहाँ आप देखिए रियल पार्ट 4 माइनस कॉस थीटा है, मॉड हम लेना चाहते हैं तो ये डेटा बनेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4 आपके पास है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसके ऊपर एक और रूट लिखा हुआ है, ये बाहर वाला रूट जो है ये हाफ पावर और चल रहा है। z प्लस 1/2 वी आर हैविंग हाफ, आपके पास टोटल पावर बन चुका है 1/4। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या डेटा बनेगा, 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास से 16 आता है, ये 9 है, ये 12 है, डबल कर दीजिए 24 cos थीटा, ये डेटा बनता है। मॉडुलस निकाला। अब यहाँ पर एक वेरिएबल चल रहा है दैट इज थीटा। डेटा बनता है z1 प्लस हाफ, आपके पास से डेटा है यहाँ है 1/2,
वी आर हैविंग दिस एज 25 माइनस 24 cos थीटा पावर है 1/4। दो बातें हैं, cos थीटा अगर 1 बन गया तो आपके पास से इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। 25 माइनस 24 इज 1, ये वैल्यू 1 है आपके पास, ये 1/2 बनता है। और अगर cos थीटा हमारे पास से -1 निकल के आता है तब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। ये 1/2 है, ये आपके पास है 25 एंड 24, ये प्लस बनेगा, पावर 1/4 है, ये 49 बन जाएगा। 49 का एक रूट लेंगे तो 7 बनेगा, ये बनेगा आपके पास है √7/2। तो यहाँ से क्लियर दिखता है कि मॉड z प्लस हाफ का वैल्यू √7/2 से कम होगा और 1/2 से ही ग्रेटर होगा। 1/2 से ही ग्रेटर होगा, ये 1/2 से ग्रेटर है, √7/2 से कम होगा। अब तो आप ढूंढिए 1/2 से ग्रेटर है तो कौन सा वाला ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड वाला। 1/2 से ग्रेटर रहेगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑल z की बात की है, किसी किसी पर इक्विलिटी होल्ड हो सकती है, पर क्वेश्चन है ऑल, तो ऑल के लिए तो फिर लेस देन तो नहीं होने वाला है, ग्रेटर रहेगा। अब बाकी आता है बी ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं। और ये √7/2 किसके आसपास होता है, देखिए √7 की वैल्यू होती है 2 ये कितना होता है 2.64 के आसपास आता है, 2.64, तो 1.32 के आसपास इसका डेटा है, 1.32 के आसपास है 0.5 से। तो अगर हम इसको लोकेट करके देखें तो ये यहाँ है -1/2 आपके पास से। ठीक है, एक तो इसका -1/2 है, तो एक तो यहाँ बनेगा, एक तो ये इंटरनल सर्कल है, क्या बन रहा है ये, दिस इज अ कॉन्साइक्लिक, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उनके बीच का पोर्शन है। z प्लस हाफ, एक रेडियस हाफ वाली रहेगी और एक रेडियस रहेगी 1.732 वाला, 1.32, 0.5 हटाएंगे तो 0.8 तक ये पहुंचेगा, एक यहाँ भी रहेगा। सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी, आपके पास से रहेगा ये 0.5, आप हटा दीजिएगा 0.8, 0.82 के आसपास रहेगा। तो z कहाँ रहेगा, z इज गोइंग टू बी इन बिटवीन, यहाँ रीजन हमारे पास से निकल के आता है, z यहाँ रहने वाला है। ठीक है, ये हमने इसकी लोकेशन यहाँ से बना दी। अब बताइए मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये बोल रहे हैं कि मॉड z यानी ओरिजिन से डिस्टेंस 2 से कम होगी। तो देखिए z जहां पर भी है 2 यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है, तो z की जो लोकेशन है हम देखें अगर इसको, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, सो दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपके पास से। और ये डेटा हमारे पास इधर थोड़ा निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि z यहां भी रहेगा। तो ये डेटा आपके पास है कितना, यहाँ -1/2 आप इसके अंदर ऐड करेंगे 0.5, तो फिर ये 0.5 ऐड करने के बाद 1.82, -1.82 के आसपास ये वाला नंबर है। तो ओरिजिन से z की जो लोकेशन है देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट -2 यहाँ पर रहेगा। तो ओरिजिन से ये वाला पॉइंट दूर है, तो हम कह सकते हैं इस वाले हिसाब से कि मॉड z की वैल्यू 2 से कम रहने वाली है। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हुआ है समराइज करते हैं पूरी कहानी। मॉड दिया हुआ था 1, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो r e पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, r की वैल्यू 1 है, क्लियर दे रखा है। फिर e पावर आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। अलग अलग थीटास के लिए 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम थीटा रखें तो यहाँ इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले, क्योंकि हर बार क्वाड्रेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर श्रीधराचार्य अप्लाई किया, सिंपल प्रोसीजर, एक 10th क्लास का बच्चा श्रीधराचार्य लगाना जानता है। यहाँ पहुंचने के बाद मॉड लेना था, और एक बेसिक बात, कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। मिनिमम और मैक्सिमम हमें पता चला। मिनिमम मैक्सिमम जब हमें पता चला तो यहाँ से पता चलता है कि मॉड z प्लस हाफ की वैल्यू हाफ से लेकर √7/2 के बीच में होगा। √7/2 की वैल्यू 1.32 है, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का पोर्शन है। मॉड z प्लस हाफ का मतलब सेंटर -1/2 है। ये वाला डेटा आपके पास बन रहा है -1 और ये वाला डेटा है ओरिजिन, और दूसरा सर्कल ये है मॉड z। तो ये दो ऑप्शंस पे हमारे पास क्लियर पता चल गया, C और D और A के बीच में, कि ये सही है, ये गलत था, ये वाली बात गलत थी। बचता है ये मॉड z <2 है या नहीं। जो सेंटर -1/2 है, -1/2 इधर जाएंगे तो -1 बनेगा, √7/2 यहाँ बनता है, तो ये सेगमेंट है आपका बीच वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डेटा आपके पास बना, तो ये सेगमेंट आपके पास आता है।
अब देखिएगा ये -1.32 है और -0.5 और है, -8.2 बनता है आपके पास, ये -2 डेटा बनता है। दिस इज द रीजन। तो -2 से डिस्टेंस इसका, यहां से मॉड z ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो देखो बहुत दूर है। सो दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज BC एज द करेक्ट आंसर, जो 8% लोगों का सही हुआ। अब मैं आपको इसी का सेकेंड मेथड बताता हूं। सो नाउ लेट्स लर्न द सेकेंड मेथड कि क्या हो रहा है। हमारे पास दिया है z² + z + 1। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये डेटा क्या है। तो हम पहुंचे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जी बने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, z + ½ का होल स्क्वायर + 3/4। और एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती है जिसको अगर आप जानते हो कि z1 + z2 का जो मॉड होता है वो इनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम के बराबर होता है और उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होता है। ये इनइक्वालिटी होती है। यहाँ पर हम दो डेटा रखते हैं। याद रखिएगा हमें गिवन क्या है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ हमने अज्यूम किया कि z1 की वैल्यू है z + 1/2 और z2 का डेटा है 3/4। ये डेटा रखने के बाद इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ है 3/4, ये आता है z + 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी है 3/4। यहाँ ये आ रहा है z + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। ये डेटा आपके पास से बना। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना वो यही है z² + z + 1 जिसकी वैल्यू आती है 1। तो ये तो 1 आ गया है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से भी ये सवाल बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है। यहां है 3/4। अब एक ये सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 1 - 3/4 आपके पास इधर से बनेगा, तो z + 1/2 का जो मॉड है उसकी वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आ जाएगी। मॉड नेगेटिव से तो वाले रीजन में तो ला ही नहीं करेगा कि <= -1/2, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला रिजल्ट आया और ये वाला रिजल्ट कौन सा था, इससे हमारे दो ऑप्शन डिसाइड हो गए। ये गलत हो गया, ये सही हो गया और इनफाइनाइट तो हमें दिख ही रहा था इनफाइनाइट केसेस से, बचता है बी। चलिए बी के बारे में बात करते हैं। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे। z + 1/2 ये होल स्क्वायर -3/4 है, मॉड लगा हुआ है, <1 > ये आपके पास है, ये वाला डेटा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो रियल नंबर्स ही ना है तो रियल नंबर्स ही। तो ये रियल नंबर है, मॉड लग गया, ये नंबर है, रियल मॉड लग चुका है और ये रहेंगे आपके पास है इस तरीके से, -1 से 1 के बीच में डेटा रहेगा। ये आपके पास है 7/4। इधर वही रिजल्ट बन रहा है जो यहां बनने वाला है। आप ले लीजिए मॉड रहेगा पॉजिटिव ही, z + 1/2 <= √7/2। सेम रिजल्ट जो हमने वहां निकाला था, देखो सेम रिजल्ट। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है आप थोड़ा नोटिस कीजिए, जो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया सेम, कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। z + 1/2 का मॉड = 1/2 और दूसरा है ये। इन दोनों सर्कल्स के बीच की बात हो रही है। अगर हम इनको प्लॉट करके देखें तो यहां पर कहानी है, तो एक सर्कल आपके पास है ये है और एक सर्कल आपके पास है यहाँ है। ये कहानी, दोनों का सेंटर यही है -½ एक का रेडियस ½ है तो ये ओरिजिन पे आता है, ये वाला डेटा -1 है। दूसरे का आपके पास से डिस्टेंस कितना है, √7/2 है इससे, ओरिजिन से। इस वाले से डिस्टेंस इतना है और ये रफली आप डेटा निकाल दीजिए 1.32 के आसपास है। -5 ऐड होगा, -1.2 पहुंचेगा और ये इसके बीच का रीजन है। तो पहले वाले में अगर नहीं समझ में आया हो तो अब आप समझ सकते हैं। z यहां बीच में रहने वाला है। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये रहा ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहां हो सकती है मिनिमम, और एक ये भी हो सकता है। तो मॉड z अगर हम देखें तो किससे कम आ रहा है, 1.82 से कम आ रहा है, इससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता। और -2 और 2 तो ज्यादा बड़ा है। तो यस वी कैन हैव दिस ऑप्शन ट्रू। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
यू कैन सॉल्व इट यूजिंग ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, नो प्रॉब्लम। और सीधा आप इसको क्वाड्रेटिक के श्रीधराचार्य से भी इस पूरी कहानी को बना सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास सेम आते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब इसके बाद आप सीखिए, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और ये फेवरेट चैप्टर जे एडवांस का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल पूछना। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, और यही चाहूँगा कि आप जो देश भर के 8% लोग हैं जिनने फुल्ली करेक्ट किया था इसको, 4 मार्क्स लेकर आए थे, 12,081 स्टूडेंट इसके अंदर आप अपने आप को पाएं। बेस्ट विशेस।